गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। तो डंडा फौज जो है उसका गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन किया था पंजाब में चमनदीप ने। किसने? चमनदीप ने। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। यानी जो दीनबंधु मिश्र ने लिखा था एक नाटक नील दर्पण, उसमें जो नील की खेती जो करते थे उन पर जो अत्याचार होता था उसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मजहर उल हक ने। आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो किसने स्टार्ट किया था? तो रामस्वामी नायकर ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र ये किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया? आर्य समाज ने। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। तो शिकागो में, ये हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है कि वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया था उसके बाद कैसा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा था, ये सब हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। स्वामी विवेकानंद ने कब? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। किसको? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। स्लाइड हल्की कट गई। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। तो जो दिल्ली षड्यंत्र केस था उसमें मुखबरी किसने करी थी? तो दीनानाथ ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो वो थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जी थे, जो वो पहले क्रांतिकारी थे जो बहुत ही कम मतलब सबसे कम एज में इन्हीं को फांसी दे दी गई थी। तो इनके बारे में भी हमने उनका पूरा परिचय हमने संक्षिप्त में पिछली वीडियोस में कवर किया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पिछली वीडियोस को भी चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। फिर है कि जो इंकलाब जिंदाबाद है वो नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। तो शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? भगत सिंह को। और जो इंकलाब जिंदाबाद है वो नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। फिर है कि भगत सिंह जी को जो फांसी जिसने सुनाई थी वो उनको फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जी.सी. हिल्टन। कौन था? जी.सी. हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था कि सबके लिए एक धर्म एक ईश्वर और एक जाति रहेगी। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस सवर्ण हिंदुओं को जो है फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो ये कार्य किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग भी की थी। पिछली वीडियो में हमने पूरी वो घटना पढ़ी। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किस नेता का कथन है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो महात्मा गांधी हैं उनको महात्मा किसने कहा? तो उनको कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उनको जो है राष्ट्रपिता किसने कहा? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और उनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा?
तो उनको फ्रैंक मोरिस ने अर्धनग्न फ़कीर कहा। हाँ, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। तो जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो उनकी उपाधि थी। वो उनको कब मिली? तो बारदोली सत्याग्रह में जब सफलता मिली उसके बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। फिर है हाली पद्धति। तो हाली पद्धति क्या है? गुजरात के बारदोली क्षेत्र में काली पराग जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के वगल पराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और काली पराजों को रानी पराज यानी वनवासी की उपाधि भी दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा उनका नाम है, तो जो नेताजी है वो उनकी उपाधि है, वो किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. रानाडे थे और जो गोखले हैं वो गांधी जी के राजनीतिज्ञ गुरु थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रायचंद भाई। और गोपाल कृष्ण गोखले के यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु M.G. रानाडे थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बेहद इम्पोर्टेंट। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो वो थे विवियन डिरोजियो। कौन थे? विवियन डिरोजियो, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है उसको किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमने पिछली वीडियोज़ में भी कवर किया है। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत के यानी पितामह किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी को आपको याद रखना है। और बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। ये सारी उपाधियाँ पूछी जा सकती हैं और बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन तो वो है दादा भाई नौरोजी और लोक हितवादी गोपाल हर देशमुख और बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर है A.O. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी 1885 में। ये भी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो A.O. ह्यूम थे उनको जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये सब हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर किया है। तो एक प्रकार से ये हमारा रिवीजन चल रहा है, ये हमारी रिवीजन क्लास एक तरीके से है। तो रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में। फिर है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो जिन्होंने तीनों में भाग लिया था वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था उस पर क्या कहा कि ये एक आगे की तारीख यानी
ये जो आगे की तारीख है उसका एक चेक है, आगे की तारीख का ये एक चेक है, यानी आउटडेटेड चेक, आप कह सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि ये आगे की तारीख का एक चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने, कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान में। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने करी थी? पंडिता रमाबाई ने। उन्होंने जो है आर्य महिला सभा की स्थापना करी। तो इसी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य का हमारा टॉपिक कवर होता है, और ये वीडियो एक तरीके से हमारी रिवीजन की वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।